मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल रचि रचि छंद भरे स्वामी रच रच छंद भरे कले पाप को हर लय पाप को हर हार सीध करे श्री कृष्ण हरे ज्ञान वैराग छोड़हि वृंदावन माहे राम वृंदावन माहे भागवत के सुनने से भागवत के सुनने से जागृति आई जय श्री कृष्ण हरे प्रेत योनि धारे प्रेत योनि धारे गोकर्ण कथा सुनाए गोकर्ण कथा सुनाए हो गए निस्तारे जय श्री कृष्ण हरे परीक्षितने संबित के गले सर्प डाले राम गले सर्प डाले हिंदी श्राप दिया था श्राप दिया था देखिए हारी जय श्री कृष्ण हरे राजा परीक्षित भयवश गंगा तट आई राम गंगा तट आए सुखदेव कथा सुनाई सुखदेव कथा सुनाई मुक्ति फल पाए जय श्री कृष्ण हरे साल तक भागवत श्रवण किए भागवत श्रवण किए श्री नाम को पाया राधे श्याम को पाया श्री कृष्ण दर्श दिए जय श्री कृष्ण हरे मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा जग जीवन है तारा। मंगलवाणी फैले वसुधा में
मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगल प्रेम की धारा, मंगल प्रेम की धारा। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्यामा, राज श्यामा। मधुर मधुर नाम राज श्यामा, राज श्यामा। मधुर मधुर नाम राज श्यामा, राज श्यामा। मधुर मधुर नाम राज श्यामा, राज
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कृष्ण कन्हैया लाल की। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत मर्मज्ञ पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, आप सभी धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी और हमारे संगीतकार महानुभाव, हमारे विद्वज्जन धर्म प्रचारक महानुभाव, त्रिदिवसीय कार्यक्रम, 3 दिन का कार्यक्रम सच्चित आनंद कहते हैं ना। राज्य के पास भी 3 चीज है और कथा में भी 3 दिन का आनंद आप लोग ले रहे हैं। तो 3 क्या है कि देखिए, सच्चित आनंद। राज्य के पास सत्य है, इसलिए हमें सत्य बोलना अच्छा लगता है, परंतु व्यवहार में व्यापार में झूठ भी बोला जाता है, राजनीति में भी झूठ बोला जाता है। देखिए, हम झूठ बोलते हैं तो भूल भी जाते हैं, पर दूसरा हमसे झूठ बोलता है तो हम बहुत नाराज होते हैं ना। हम झूठ बोलते हैं तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं रखते हैं, और दूसरा झूठ बोले तो हमको गुस्सा आता है, हम लोग लड़ पड़ते हैं उसके साथ, झूठ क्यों बोल रहे हो। जब दूसरा झूठ बोल रहा है हमको अच्छा नहीं लगता तो हम भी झूठ बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा ना, ये भी तो सोचना चाहिए। तो देखिए, हम सत्य के धाम से आए हैं, इसीलिए हमको सत्य अच्छा लगता है। कोई सच बोले तो हमको अच्छा लगता है, और सच बोलने वाले को कभी कभी माफ़ी भी कर दिया जाता है। तुम सच बोल रहे हो ना, इसलिए क्षमा कर देते हैं। राज्य भी क्षमा कर देते हैं सच बोलने वाले को, क्योंकि राज्य सत्य प्रिय है ना, परम धाम में सत्य है। तो परम धाम में चैतन्य भी है, सब चीज़ में चैतन्यता। देखिए, परम धाम के कण कण में चैतन्यता है, इसलिए जहाँ राज्य जाते सबको पता लगता है। परम धाम के घास को भी पता लगता है राज्य चल रहे हैं, ऐसा, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप है। संसार के घास जड़ रूप है, इसलिए पता नहीं लगता है उनको। वहाँ के वृक्षों को भी पता लगता है कि राज्य आ रहे हैं, तो वृक्ष करत है सेजदा। प्राणनाथ जी ने लिखा कि राज्य वहाँ से निकलते हैं तो वो वृक्ष भी झुक जाते हैं। वहाँ के जानवरों को भी पता लग जाता है। देखिए, संसार में भी 3-4 जानवर ऐसे हैं जो मालिक को पहचानते हैं। मालिक को पहचानने वाले में सबसे नंबर 1 में है कुत्ता। कुत्ता जो होता है ना, मालिक को पहचान जाता है, फट से पहचान जाता है। बाहर से आते हुए उसको मालिक की आहट सुनाई दे ना, तो कितना खुश होकर के एकदम लोटपोट होने की तैयारी करता है ना, पूंछ भी बहुत हिलाता है, खुश हो जाता है। और उसको किसी चोर डाकू की आहट पता लगे ना तो भूखने लगता है, जोर से। देखिए, क्योंकि कुत्ता मालिक को पहचानता है, इसीलिए बहुत सारे लोग कुत्ते पालते हैं ना। कुत्ते से उनको बड़ा प्रेम होता है। पर हम लोग धार्मिक हैं तो कुत्ते नहीं रखते हैं, पालते हैं तो बाहर ठीक है, बाहर पालो, उसको बाहर खाना खिलाओ, पर घर के अंदर हम लोग नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास क्या है, राज्य है। हमारे घर में राज्य का मंदिर है ना। हम लोग गॉड कल्चर को पालन करते हैं ना, डॉग कल्चर को पालन नहीं करते।
डॉग कल्चर को पालन करेंगे तो घर के अंदर जो कुत्ता है वो जहाँ भी बैठ जाएगा, सोफा में भी बैठेगा, बिस्तर में भी बैठेगा, राज्य के मंदिर के पास भी जा कर के बैठेगा। तो गॉड कल्चर पालन करने वाले को डॉग कल्चर अच्छा नहीं लगता है। और जो लोग डॉग कल्चर में राज्य की पूजा कम होती है, कुत्ते के पास बैठ कर के सहलाते रहते हैं, उसी को लेकर के घूमते रहते हैं, उसी के प्रति ज़्यादा ध्यान रहता है, राज्य के प्रति कम ध्यान रहता है। तो देखिए, पर एक चीज़ है कि वो मालिक को पहचानता है। और दूसरा है घोड़ा। पहले राजा महाराजा लोग घोड़े पे सवार होकर के चलते थे ना, तो घोड़ा भी अपने मालिक को पहचानता है। उसको पता लगता है पीठ पे मालिक बैठा है तो आराम से चलता है, और पीठ पे अनजान व्यक्ति बैठा है तो इधर उधर हिलाते हुए वो एकदम उसको कभी इसको गिरा दे, ऐसा घोड़े को लगता है ये मालिक नहीं है। बैठते ही उनको पता लग जाता है। घोड़ा भी मालिक को पहचानता है। और गाय भी पहचानती है। आप अब इस शहरों में तो गाय रखने की सुविधा नहीं होती है, पर गांव में जो लोग रहते हैं तो गाय पालते हैं ना, वो भी अपने मालिक को, गाय भी पहचानती अपने मालिक को। और जैसे ही मालिक चला जाता है तो गाय भी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। वो पता लगता है मालिक दूध निकाल रहा है तो अच्छा से दूध देती है। और कोई आलतू फालतू आदमी आकर के दूध निकालने लगे तो लात मार देती है ना गाय। देखिए कैसे पहचानती है ना, गाय भी पहचानती है। तो ऐसे कुछ कुछ संसार में जीव हैं कि जो अपने मालिक को पहचानते हैं। पर गुरुजी मंगलदास जी महाराज मंगल सूक्त में लिखते हैं कि जानवर भी मालिक को पहचानते हैं, तो तुम मनुष्य होकर के अपने मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं पहचानते तो तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो मालिक को पहचान रहे। तुम अपने मालिक को पहचानते ही नहीं। किसने जन्म दिया, किसने जीवन दिया, किसने जगत दिखाया, किसने परिवार दिया, किसने धन संपत्ति दी, और किसने आपको सुंदर ये शरीर दिया। उस मालिक को, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचानना है। मालिक की पहचान जो करता है ना, वही सही मायने में इंसान है, मनुष्य है। मालिक को नहीं पहचानेगा तो किसको पहचानेगा फिर? तो इसलिए चैतन्यता हम में आ जाए तो परम धाम के जितने 25 पक्ष में वृक्ष हैं उनमें चैतन्यता है। तो वृक्ष करता है सेजदा राज्य आ रहे हैं, उनको पता लग जाता है। जमुना जल को भी पता लग जाता है राज्य स्नान करने के लिए आ रहे हैं। वहाँ के कण कण को पता लग जाता है, परम धाम के कण कण को पता लग जाता है कि राज्य आ रहे हैं, क्योंकि सब में चैतन्यता व्याप्त है। चैतन्यता व्याप्त होने के कारण उनको फट से पता लगता है कि श्री राज्य आ रहे हैं। वहाँ जड़ चीज़ नहीं है। और परम धाम में तीसरी चीज़ है आनंद। देखिए हम सब आनंद की खोज कर रहे हैं कि आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है। आप देखिए कभी कभी ना भरपेट भोजन करते हैं ना, भूख लगती है, भूख लगे और भरपेट भोजन मिले तो बड़ा आनंद आया, ऐसा लोग कहते हैं। पेट भरने से उनको लगता है कि बड़ा आनंद आया। पर पेट भरने के आधा घंटे के बाद पेट में कोई दर्द शुरू हो जाए तो आनंद दुख में बदल जाता है। थोड़ी देर आनंद आया, खाने में आनंद आया, परंतु कहीं थोड़ा ज़्यादा खा गए, आनंद आने से थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है। ज़्यादा खा गए तो फिर वो आनंद दुख में बदल जाता है, इसलिए उसको आनंद नहीं कहा जाएगा, वो केवल सुख था। खाने का एक सुख हमको मिला था, जब तक खा रहे थे बड़ा सुख मिल रहा था, परंतु थोड़ी देर में वो दुख में बदल गया। फिर तो
आप देखते हैं कि कोई हजमोला है कि नहीं, कहीं हजमोला है तो ये लेकर के आओ, इधर उधर आप परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि सुख तत्काल दुख में बदल जाता है। थोड़ी देर का सुख थोड़ी देर में ही एकदम आपको दुखी बना देता है, परेशान करता है। ये संसार सुख दुख का खेल है, सुख दुख का चक्कर है संसार। लोगों के पास पैसा आता है ना तो सुख मिलता है ना थोड़ी देर, फिर कोई मांगने वाला आ जाता है या किसी से कर्ज लिया है तो उठाने के लिए आ जाता है, फिर पैसा चला जाता है, मन में दुख होता है। तो ये तो क्या है, संसार सुख दुख का मिला जुला खेल है। पर परम धाम में तो आनंद है, आनंद आनंद ही रहेगा, आनंद में कोई कमी नहीं आती है, और आनंद कभी घटता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है। एक रस, एक रूप, एक रंग, एक अवस्था, ये आनंद की अवस्था है कि वहाँ पर कोई बदलाव आता ही नहीं है। इसलिए हमारे उपनिषदों ने परम धाम की परिभाषा करते हुए कहा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक है, परम धाम की परिभाषा करने वाला श्लोक है। तो कहते हैं आदा पूर्णम इदम पूर्णम पूर्णमदा पूर्णमिदम, कहते हैं ना। तो राज्य भी पूर्ण है, परम धाम भी पूर्ण है। देखिए, और परम धाम का कण कण पूर्ण है, और राज्य का हर स्वभाव परिपूर्ण स्वभाव है। वहाँ अपूर्ण नाम की कोई चीज़ है नहीं। परम धाम में सब पूर्ण ही पूर्ण। जहाँ देखो परम धाम में महल भी पूर्ण, मंदिर भी पूर्ण, बाग भी पूर्ण, बगीचे भी पूर्ण, नहरें भी पूर्ण, फुहारे भी पूर्ण, वहाँ के सब कुछ वैभव पूर्ण, कहीं कोई चीज़ की कमी है नहीं। देखिए, कभी कभी कुछ लोग बहुत सुंदर मकान बनाते हैं ना, फिर उद्घाटन करते हैं तो आप जाइए, ऐसा लगता है कितना अच्छा सजाया है, पूर्ण पूर्ण सब कुछ पूर्ण है। और जब बाथरूम में जाते हैं, नल का खोलते हैं तो कभी पानी नहीं आता है। संसार कितना ही पूर्ण करो, परंतु क्या है कि कभी एक चीज़ की कमी तो रह जाती है। कभी कभी फट से बत्ती चली जाती है तो कितना ही लाइट आपने सजा रखा हो, अपूर्ण हो जाता है। संसार में अधूरापन है, अपूर्णपन है। पर परम धाम में तो मणि माणिक्य ऐसे हैं कि उनका ही प्रकाश निकलता है। वहाँ बिजली के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, मणि माणिक्य से ही प्रकाश निकलते हैं, जो प्रकाश कभी जो है सूर्य की तरह अस्त नहीं होते हैं, हमेशा वो बने रहेंगे। तो परम धाम भी पूर्ण, राज्य भी पूर्ण, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कहते पूर्ण से पूर्ण का ही उद्भव होगा। जो पूर्ण होगा उसका कोई हिस्सा निकालो तो वो भी पूर्ण होता है। ऐसे परम धाम परिपूर्ण परम धाम है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण ही निकाला जाता है। संसार में एक कम कर दो तो जीरो हो जाता है ना। संसार में एक से एक घटा दो तो जीरो हो जाता है। परम धाम में एक से एक घटाओ तो एक ही शेष रहता है। संसार की गिनती और परम धाम की गिनती में फर्क है। एक से एक कम फिर भी एक ही बचा हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार के दिमाग से परम धाम को समझना कठिन होता है, इसलिए परम धाम को समझने के लिए परम धाम का ही दिमाग प्रयोग करना होगा कि वहाँ अधूरापन कुछ नहीं है, सर्वत्र पूर्ण ही पूर्ण है। तो वहाँ पर आनंद है। श्री राज्य का काम क्या है कि सखियों को खुश रखना, सखियों को आनंद प्रदान करना, सखियों को पूर्णता का अनुभव कराना, सखियों को अद्वैत का अनुभव कराना, अखंड का अनुभव कराना। देखिए, अखंड में कितना आनंद होता है ना। आप उस समय को याद कीजिए कि आप जॉइंट फैमिली में थे। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, एक ही परिवार में कोई ऐसे समय को याद कीजिए, तब कितना आनंद था ना। इधर उधर हम लोग खेलते थे,
घर में खेलते थे, बाहर खेलते थे, चलो खाने का भोजन का समय हो गया, जल्दी से आ जाओ, दौड़ करके भोजन करने चले जाते थे। कभी दादाजी के पास बैठना, कभी दादी जी से कोई कहानी सुनना, कभी माँ बाप के पास बैठना, कई भाई बहन सब मिलजुल करके खेलना, खाना पीना। वो दिन कितना पूर्ण दिन, कितना अच्छा दिन, कितना स्वर्णिम दिन था, ऐसा लगता है। पर संसार में वो दिन सदा नहीं रहता। सब दिन होत न एक समान। संसार के लिए कवियों ने कहा कि सब दिन एक समान नहीं होता है। वो पूर्ण में से फिर कभी दादा चले जाते हैं, कभी दादी चली जाती है, कभी भाई भाई फिर अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से परिवार खंडित हो जाता है। जब परिवार अलग अलग हो जाता है ना, तब आप बढ़िया से भोजन बनाइए तो भी खाने का स्वाद नहीं आएगा। खाने वाले मेंबर ही कम है। घर में क्या, आजकल के घर में क्या होता है, माँ बाप और एक बच्चा, 3 जने का परिवार होता है ना। अधिकांश मैंने परिवार में देखा, आजकल का परिवार एक ही बच्चा होता है। अब कितना बढ़िया खिलाए, खाने वाले ही नहीं है, खाने वाले की संख्या ही नहीं है। खाने वाले की संख्या ज़्यादा हो तो बड़ा आनंद आता है ना। गुरुजी मंगलदास जी महाराज जब कालिम्पोंग में होली का भंडारा होता था ना, तो गुरु महाराज उस समय कहते थे कि आज कितने बोरी चावल बने। तो कई कहे कि गुरु महाराज आज 5 बोरी चावल हम लोगों ने बनाया। तो गुरु महाराज खुश होते थे। फिर दूसरे दिन जाते थे, आज कितना बना, आज 10 बोरी चावल खपत हो गया। अरे बहुत अच्छा हुआ, अच्छा भंडारा गया। ऐसे ही अच्छा भंडारा चलना चाहिए हमारा। तो देखिए कि ज़्यादा लोग ग्रहण करने वाले हो, खाने वाले हो, उसका आनंद कुछ निराला होता है। पर संसार में हमेशा ये संभव नहीं है। मंदिर में तो हो जाता है, मंदिर में आप सबको बुलाइए, भंडारा दीजिए, सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा आनंद आता है। सब लोग मिलजुल कर खाते हैं, एक दूसरे को पिरोसते हैं, बांटते हैं, क्योंकि मंदिर तो परम धाम का ही प्रतीक है ना। परम धाम का अंश मंदिर में उतरा हुआ है। इसलिए मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है, सत्संग होता है, भंडारा होता है, तो परम धाम का आनंद उतर आता है। तब तक के लिए वो आनंद उतर आता है। पर घर घर में वो आनंद उतारना मुश्किल होता है, क्योंकि घर क्या है, एक सीमित दायरे में बसा हुआ एक परिवार होता है। इसलिए घर में उतना आनंद नहीं उतर सकता, तभी तो हम मंदिर आते हैं। तो देखिए कि आनंद की खोज है। जैसे देवचंद्र जी महाराज के लिए हम लोग स्तुति करते हैं ना, तो एक श्लोक आता है, आनंद कंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ये देवचंद्र जी महाराज की स्तुति के लिए ये श्लोक की रचना हुई। तो कहते हैं हमारे देवचंद्र जी महाराज कौन है? आनंद कंदम, आनंद के मूल हैं। देवचंद्र जी महाराज ने खुद कष्ट ढोया, परंतु सुंदर साथ को आनंद दिया, सबको आनंद दिया। नौतनपुरी धाम की स्थापना करके सबको वहाँ बुला करके देवचंद्र जी ने सबको आनंद से जोड़ा, परम धाम के आनंद से जोड़ा। इसलिए आनंद कंदम प्रभु देवचंद्र ब्रजेश रूपेण, आप ही ब्रजेश के रूप में, ब्रजेश तो कृष्ण है ना। हे देवचंद्र जी महाराज, ब्रजेश रूपेण, कृष्ण के रूप में पुरापि जातम, आप पहले भी आए हैं। ब्रजमंडल में कृष्ण के रूप में आने वाले भी सद्गुरु महाराज आप ही हैं। प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, हे देवचंद्र जी महाराज, आप फिर अपना शरीर त्यागने के बाद प्रिय प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान आप हो जाएंगे। तो कृष्ण भी आप हैं, प्राणनाथ भी आप हैं, आनंद के स्रोत हैं श्री देवचंद्र जी महाराज। आनंद कंदम प्रभु देवचंद्रम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि, आप हमारे प्राण प्यारे प्राणनाथ के रूप में
पूर्ण रूप में आप पधारे हुए हैं, तो सततम नमामि, आपको हम निरंतर प्रणाम करते हैं, कभी चुके बिना निरंतर आपको नमन और प्रणाम करते रहते हैं। ब्रह्म प्रिया जागरण, ब्रह्म प्रियाओं को आप जगाने के लिए इस संसार में आए हैं। सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता, आप क्या है कि इस भवसागर से सबको तारने के लिए आए हैं। विज्ञान दाता, तारतम के आप दाता हैं। निज धर्म दाता, परम धाम का धर्म आप बताने वाले हैं। ऐसे परम पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आनंद के स्रोत सदगुरु महाराज को प्रणाम करने से हमारे जीवन में भी आनंद उतर आता है। और एक बार जीवन में आनंद आया, भक्ति करने का आनंद, आप देखिए पूजा करने का आनंद एक बार आपके जीवन में आया ना, तो आप बिना पूजा के रहोगे ही नहीं। सुबह उठ करके नहा धो करके पहले मंदिर में बैठोगे। देखिए कई लोगों को योगा करने में आनंद आता है ना, तो सुबह उठ करके पहले योगा करने बैठ जाते हैं ना, योगा करते रहते हैं, उनको उसी में आनंद आया। पर भक्तों को सबसे पहले उठ करके पूजा करने में आनंद आता है। उठिए, नहाइए, धोइए, परमात्मा के मंदिर में बैठिए और पूजा कीजिए। प्रेम से आप राज्य की पूजा कीजिए, चंदन घिसिए। देखिए पहले ज़माना क्या था कि चंदन की लकड़ी आती थी ना, उसको आराम से घिसते जाओ, उसकी सुगंधी निकलती थी और इतना मुलायम चंदन निकलता था। आप लगाइए अपने ललाट में तो दिन भर वो चंदन बना रहता था। और उस चंदन की सुगंधी से हमारे मस्तिष्क को शीतलता भी मिलती थी, एकदम दिमाग शीतल, दिमाग ठंडा, ऐसी स्थिति होती थी। पर आजकल तो डब्बे में आते हैं ना, आजकल वो ओरिजिनल चंदन नहीं आता है। आजकल तो क्या है कि आर्टिफिशियल लोग कुछ सुगंधी डाल करके अब डब्बे में बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी चंदन कहाँ से लाएंगे, महंगाई बढ़ चुकी है, तो वो डब्बे भी आप लाते हैं। पर प्रेम से आप चंदन तैयार कीजिए, जल तैयार कीजिए, फल तैयार कीजिए, आरती तैयार कीजिए। मधुर मधुर नाम राज श्यामा, राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा, राज श्याम। राज श्याम, जय राज श्यामा, राज श्याम। राज श्याम, जय राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम, जय राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम, राज श्याम, राज श्याम। श्री राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम। मेरे राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम। मधुर मधुर नाम 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 राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम, जय राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम, जय राज श्याम, राज श्याम। श्री राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम। मेरे राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज
राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा सद्गुरु महाराज की। थोड़ी देर दो शब्द रख करके फिर पूज्य महाराज जी श्रीमद् भागवत शुरू करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि पूजा करने में आनंद का अनुभव करना, कि मुझे श्री राज श्यामा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा करने का मौका मिला। खुश होकर के पूजा करना, नाराज होकर के पूजा नहीं करना, अन्य मनस्क होकर के पूजा नहीं करना, एकाग्र होकर के कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हे परमात्मा, आप मेरे प्राणों के नाथ हैं, आप मेरे आत्मा के दुल्हा हैं और अम्मा आपकी अंगना है। प्रेम से आपकी हम पूजा कर पाए और हमारे हाथ से भी आपकी पूजा करें, हृदय से भी आपकी पूजा करें, मन से भी आपकी पूजा करें। मैं साष्टांग दंडवत करके सब अंग अंग आपको सुपुर्द करके हम आपकी पूजा कर सकें, ऐसा भाव लेकर के राज्य की पूजा करनी है। क्योंकि श्री राज्य पूजा से ज़्यादा प्रेम से प्रसन्न होते हैं। पूजा का अर्थ है प्रेम चढ़ाना। हम अपने हृदय का प्रेम पूजा के माध्यम से चढ़ा रहे हैं, भक्ति के माध्यम से चढ़ा रहे हैं, चौपाइयों के माध्यम से चढ़ा रहे हैं। और चौपाइयाँ हम क्यों बोलते हैं पूजा करते समय? मौन होकर के भी पूजा कर सकते हैं, पर राज्य की भाषा में हम राज्य को रिझा रहे हैं। जिस भाषा में राज्य बोलते हैं उसी भाषा में हम बोल करके, उनकी चौपाइयाँ बोल करके उनको ही हम रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पूजा की होती है। ऐसी स्थिति में हम सब बने रहेंगे तो जीवन में सत्य भी उतर आएगा, सिद्ध भी उतर आएगा, आनंद भी उतर आएगा और जीवन हमारा महान बनेगा, धन्य बनेगा, सार्थक बनेगा। तो ये कथा हमारे अशोक जी, मंजू जी, माता जी और सपरिवार साथ में होकर के ये कथा उन्होंने रखी और मुझे भी 2 दिन रहने का मौका मिला। कल के दिन मैं इटहरी में एक कार्यक्रम था इसलिए चला गया था, पर 2 दिन इस कथा में पूज्य महाराज जी के साथ बैठने का मौका मिला। और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। अब सबसे बड़ा कार्यक्रम भिवानी में भी हो रहा है। भिवानी में वार्षिक मेला, गोपाष्टमी का मेला है 26 तारीख से, वहाँ भी महाराज जी के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। उसके बाद चंडीगढ़ में 108 पारायण, 125 पारायण श्यामानंद जी महाराज कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग रहेंगे। तो ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते हुए धीरे धीरे फिर सिलीगुड़ी का मेला आएगा, तो फिर भी यहाँ भी अच्छे से हम लोग रहेंगे। अभी इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए प्रवचन को विराम दे रहे हैं, वाणी चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की जय हो। पुरी धाम की जय गो माता की, जय गोपति भगवान की, जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय जय श्री जय जय श्री जय श्री राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं
पंगुर्भण्यते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वन्दो श्री सद्गुरु करुणधनि प्रेम करा अशुभ हरण मंगल करो देवचंद्र प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाय मैं आधीन करने नहीं बार मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साधन मंगल गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीज न जाने भ्रंग को गुरु करते आप समान गुरु के मूर्ति चंद्रमा सेवक जाने चकोर अष्ट पहर निर्गत गुरु चरण की गुरु चरण की तारा प्यारे की राज सहारा बन जाओ राज सहारा बन जाओ राज सहारा बन जाओ राज सहारा बन जाओ मेरा और सहारा कोई मेरा और सहारा कोई नहीं मेरा और सहारा कोई मेरा और सहारा कोई नहीं आज सहारा बन जाओ राज सहारा बन जाओ तेरे आज सहारा बन जाओ राज सहारा बन जाओ मेरी बीच भंवर नैया श्री तुम बिन नहीं हे भैया प्रभु आप किनारा दिखता धनी आप किनारा दिखता श्री राज सहारा बन जा श्री राज हम सभी का गुरु दरबार परम पुनीत मंगल धाम से पधारे अंतर्राष्ट्रीय संत पूरे विश्व में महंती प्राणनाथ जी का संदेशा पहुँचाने वाली और सर्वप्रथम प्राणनाथ जयंती विदेश में शुरू करवाने वाली वाणी भीतर वेद शास्त्रों के शरद प्रवक्ता श्री श्री 108 महाराज के मौलव्याचार्य जी लेखक और रिसर्च करने वाले अनेकों पुस्तकों के पाने वाले हंसराज जी महाराज पुजारी जन संत महात्मा गुरुजन विदुषी बहनें संगीत बंधु राजश्यामा जी के अति प्रिय अति लाडले सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी प्रणाम जी। हमारे जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। जो काम पूजा पाठ से हो नहीं सकते, तंत्र मंत्र से बनते वो काम बनता प्रार्थना है। एक एक उदाहरण है। वरिष्ठ स्वामी द्रौपदी को नगन किया जा रहा था, कौन नहीं खमा? पांचों पांडव थे, लाखों और थे, अनेकों ब्राह्मण थे,
विषम पिता में गुणा के धन के ठेकेदार थे। किसने बताया? कौन सी पूजा काम आई? सीधा ताप है, हे कृष्ण बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी दुख हर बढ़ गई। हे कन्हैया, आप मेरे भाई बने थे, जब बहन की रक्षा नहीं करोगे? ध्यान रखना, परमात्मा संबंध बना लो, कुछ भी बनाओ संबंध। द्रौपदी ने भाई का संबंध बनाया है तो भाई की भूमिका निभाई उनने, क्योंकि जब कृष्ण को थोड़ा उंगली में चोट लग गया था, खून बह रहा था, रानियाँ थोड़ी पट्टी लेने के लिए, पर द्रौपदी नहीं। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, कृष्ण की उंगली में खून, आंसू आ गए। जब दौड़ी नहीं, वहाँ खड़ी रही, नई साड़ी फाड़ करके और अपने आंसू से भिगो करके पट्टी बांध दी। ध्यान रखना, कभी चोट लग जाए, दवाई की आवश्यकता नहीं है। चोट कहीं भी लगी है, आंसू कहाँ आएंगे? बोलो, चोट कहीं भी लगी, आप में आंसू कहाँ से? आँख से, आँख से। वो आँख का आंसू नहीं है, वो टिंकराइड है। असली दवाई वही है। लोग ने पट्टी अपनी आँखों के आंसू से भिगोई बांध दी। रानी आगे पे तुम्हारी पट्टी काम नहीं आएगी, हैं? आग लगी, कुआं खोद रहे हो। प्रार्थना तो क्या है? उसी समय अक्षर करती, कहाँ हस्तिनापुर, कहाँ द्वारकापुरी, गाड़ी बढ़ी या पूजा से बढ़ी या पंडित ने बढ़ाई? प्रार्थना। दूसरा, गजेंद्र मोक्ष आता है। जिस परिवार पर घमंड था, ताकत पर घमंड था, वो सब छोड़ गए। रहे कुछ दिन, सब छोड़ गए, कोई रहे बाकी। तब क्या पुकारा? संग के साथी बिछुड़ गए, किसने निभाया ने साथ, नैया अटकी भौल। अब आपके सिवा कोई नहीं है। क्या कोई पंडित मंत्र पढ़ रहा था? सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, ये कि संस्कृत भाषा हो, अपनी भाषा में रक्षा किया। तीसरा उदाहरण, पहले गौओं के लिए हर गांव में राजा महाराजा जमीन छोड़ते थे, गोचर भूमि। 500 एकड़, 1000 एकड़, 200 एकड़ होते थे। आजकल तो सरकार ने कब्जा कर लिया या उसने कब्जा कर लिया, पर वह गौओं के लिए थी। तो गौवाला होता था, 100-200 गौ लिखता था, एक गौ पर 1 रुपया लेता महीने का, चराता था, दिन भर चरती, शाम को आ जाती थी। उनमें एक गौ लंगड़ी थी, और जब वापिस आ रहे थे तो शेर ने आवाज़ दी। शेर की आवाज़ से गौएं भाग गई। लंगड़ी गौ कहाँ भागी? वो खड़ी है, शेर सामने आ गया। हे कन्हैया, हे गोपाल, आप तो गऊ को पालना चाहें, आपका नाम गोपाल है, तो ये शेर मुझे खाएगा। जिनके पैर ठीक थे वो तो दौड़ गई, ग्वाला दौड़ गया, और मालिक तो आएगा नहीं, शेर के पास कौन आएगा? मरने दो गऊ को, हम क्यों मरे? कोई इंसाफ नहीं दे रहा मेरा। अब आप ही रक्षा कैसे हो? सामने शेर खड़ा है, बचे ही गऊ, क्या गऊ बच सकती है? अरे प्रार्थना में शक्ति है, वो अपनी भाषा प्रार्थना कर रही है। तो क्या हुआ? शिकारी आ गया और मारी गोली, शेर खत्म। अब जो शिकारी होते हैं वो तो मांसाहारी होते हैं, जो दया नहीं होती है, गोमांस भी खाते हैं। वो खुश हो गया, ये इधर में अब गोमांस भी खाऊंगा, पूरा शाम को पकाएगा, बिक्री भी करूँगा। हे कृष्ण, अब कैसे बताओगे? अब ये मुझे मारेगा और मेरी बात से अपने परिवार को, तो क्या आप दया नहीं करोगे? आपने मुझे शेर से बता रही, इससे कैसे बताओगे? बोलो बच्चे क्या? बोली सामने है, बिल्कुल। क्या आ गया? सांप आ गया।
सांप आ गया, डंक मारा शिकारी, और सांप चक ऐसे कर रहा है, बहुत बड़ा सांप है। कन्हैया अब क्या करोगे, ये सांप तो दूध पीता मार देता है वो, अब कैसी बचेगी। कन्हैया ने मोर भेज दिया, सांप का दुश्मन मोर खत्म किया, बता लिया। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। कभी भी कोई संकट पड़ जाए, दुनिया साथ छोड़ देगी, और परमात्मा। और आजकल बड़े शनि की दशा लगी, हम कोई कह रहा था शनि की दशा लगी। अरे कृष्ण के भक्तों की दशा नहीं लगती, शनि की ध्यान रखना। सुन लो, श्री कृष्ण के भक्ति पर शनि देवता नहीं आता। शनि तो आपका मित्र है, बताएं। शनि जी महाराज कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के साले हैं। इसलिए जो कृष्ण भक्ति करता है उसके घर में शनि नहीं आता। हर शनिवार को आपके घर के अंदर कोई आता नहीं, कोई शनि तेल डालो, एक लोटा शनि इतना तेल डालते हो ना, क्यों डालते हो, शनि की दशा चढ़ जाएगी। मैंने पूछा भाई शनि दशा लगे है या दादाजी माँ क्यों मांगा, तब तो शनि नहीं, तुम तो वही तेल मांग लो अभी तक। उसका तेल कहाँ जाता, क्या पिएगा वो बिकेरी कहेगा हलवाई के यहाँ पर, उसके पकौड़े तुम खाते हो। दिल्ली वाले पकौड़े खाते बारगोड़ के बाद में, तो तेल कौन सा, तेल तो वही शनि देवता का है, वही नहीं मरता। एक दिन क्या भर के पल रखे बैन इसे हो जाएगा। अरे कृष्ण की भक्ति करने वालों पर कोई दशा नहीं करती, न राहु न केतु न शनि, सब हाथ जोड़े खाए कृष्ण भक्त है। तो इनसे ये प्रार्थना है सब कुछ। कितनी भी संकट आओ चलेंगे, सत्य मन से प्रार्थना करो। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती है, गज अपनी भाषा में, गऊ अपनी भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में अपनी भाषा है, तो अपनी भाषा है। तो गुरु महाराज परमहंस जिनकी यहाँ स्थापित गद्दी है, ये लगभग 140 साल पहले प्रार्थना करवाते थे। हम भी प्रार्थना के माध्यम से गुरु जी के चरणों में आए। स्कूल में आए थे गुरु महाराज, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक में, और उनने प्रार्थना सुनाई थी, उन्हें बड़ी अच्छी लगी थी, और उसी प्रार्थना के माध्यम से हमारी जागनी भी हुई। तो वही प्रार्थना हम कोशिश करते हैं 10 मिनट के लिए करवाएं, तो परमात्मा चल रही है। हाथ जोड़े, आँखें बंद करें। तो परम धाम का जो आनंद था, निज आनंद भूल गए माया में, और उस माया से छुड़ाने के लिए आए सदगुरु महाराज निजानंद स्वामी। और निजानंद स्वामी को हम प्रणाम करते हैं, माँ की प्रार्थना की प्रणाम करते हैं। सदगुरु महाराज मंगलदास की रजत होने और अपने अपने गुरु को हम प्रणाम करते हैं। श्यामा दीन हो अंगो सुंदर साथ, और सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। पहली प्रार्थना, निजानंद को सुमेर के, सतगुरु का कर ध्यान, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में, सुंदर साथ के चरण में, दास करे प्रणाम, दास करे प्रणाम, बार बार विनय करो, बार बार विनय करो, सुंदर साथ से, सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में, सेवक सेवा भाव में, पारे प्रेम सने, पारे प्रेम सनेहा। ये लाइट बंद करो। तो वे पूर्णबन परमात्मा शेरराज जी आए, सबसे पहले कहाँ आए, ब्रज मंडल में। उनका मैं ब्रजपति नाम हो गया।
उनके हाथ में मुरली थी तो नाम मुरलीधर हो गया। उन्हें रास होना था तो रास बिहारी नाम हो गया। नाग को न तो नंगन मतैया हो गया, और गिरवर को उठाया तो गिरवरधारी हो गया। और सबके प्राणों के नाथ बने तो प्राणनाथ कहलाए। ये प्रार्थना का भाव है। कहीं ब्रजपति मोहन ये घन श्याम पति तपान राधे श्याम। भगवती मोहन हरि श्याम राधे श्याम राधे श्याम भज प्यारे मन राधे श्याम। मन ब्रजपति मोहन ये घन श्याम पति तपान राधे श्याम। हे नंदनंदन हे ब्रजराज पूरन की गगन है तेरे राज। बोल ब्रजपति मान ये घन श्याम पति तपान राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल रस कसी रामन है बोल ब्रजपति मान ये घन श्याम पति तपान राधे श्याम। हे महाराज हे महानाथ बंधु ब्रजपति मान ये घन श्याम पति तपान राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद प्राणनाथ हे आनंद बोल ब्रजपति मान ये घन श्याम पति तपान राधे श्याम। प्यारे की कृष्ण प्यारे के बिनती हमारी राधे प्यारे के अर्जी हमारी दर्शन दे जाना तेरी श्यामा। दर्शन दे जाना मैं भोला जग में आकर
किस कारण से आया था मैं इस राजन से कारण बतलाना तेरी श्यामा कारण बतलाना तेरी श्यामा कारण बतलाना मंथ आपका भूल गया मार्ग दिखलाना तेरी श्यामा मार्ग दिखलाना प्रेम रूप का दिकर दर्शन चरणों में ले जाना तेरी श्यामा चरणों में ले जाना प्यारे की सत्संगत में प्रेम जनों को सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम चढ़ाता मैं तो प्रेम प्रणाम चढ़ाता प्रेम के दर्शन प्रेम के दर्शन धीरे धीरे ध्यान लगाता प्रेम जनों की कृपा भेटी सदा दिन होना चाहता प्रेम पंथ में आकर के मन प्रेम से चीज लगाता सत्संगत में प्रेम जनों को प्रेम प्रणाम चढ़ाता प्यारे की मारा वाला के तो जमुना जल घेरी जब प्यारे तो जमुना जल घेरी मत घाट के तेरी रात के दया ये रंग विराज मारा आप अकेले हो जे श्यामा के साथ मारे साथ हमारा मंत्र भक्ति वास रही
बड़े बड़े और लाल बड़े बड़े और लाल और पक्षी गुजरे को आवे पक्षी मारा भगवती चलो हमारे भक्त में मुक्ति पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला ये हमारे भक्त है पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला प्रभु नाम ही प्रभु नाम ही प्रभु नाम ही प्रभु नाम जग के भक्तों को भक्ति से है आरती भक्तों को भक्ति से है आरती ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने ये पद सुख
मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम